माँ है जो अपनी बेटी को बनाती है और बिगाड़ती है। माँ भाई हमें जो है वो छोटा खानदान चाहिए, या तो फिर इकलौता लड़का हो तो हम उससे करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चियों को इस वक्त शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है। और काम पे चला गया है, ससुर भी काम पे चले गए। अब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ मंगानी है, तो आपके पास एक भाई छोटा मौजूद है देवर की सूरत में। तो हम जो ये कहते हैं कि यार ये सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये मतलब ये तरबियत का फुकदान है। इंसान से ज़्यादा बेरहम जानवर नहीं है, इंसान जानवर से ज़्यादा बेरहम है। आजकल होता है कि छोटी फैमिलीज होनी चाहिए लड़के की। ज़्यादा नंदे हैं, ज़्यादा भाई भाभियाँ हो गई तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है लड़कियों को, तो वो प्रेफर करती हैं कि भाई हमें जो है वो छोटा खानदान चाहिए, या तो फिर इकलौता लड़का हो तो हम उससे करेंगे। आजकल की भी डिमांड्स हो रही हैं आज बहुत ज़्यादा इस चीज़ में। देखिए मेरे पास इस तरह के लिए जब आते हैं ना कि और वो कहते हैं यार ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये सबसे बेकार रिश्ता है। जिसका आगे पीछे कोई नहीं है वो सबसे बेकार रिश्ता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ख़ानदानों में शादियाँ होती हैं और एक सोशल प्रेशर है जो हम इंसान का बच्चा बनाए रखती है। इंसान से ज़्यादा बेरहम जानवर नहीं है, इंसान जानवर से ज़्यादा बेरहम है कि जब वो बिगड़ता है तो उसको पट्टा डालना बहुत मुश्किल होता है, उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। एक क्राइटेरिया है सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, जो उसको इंसान का बच्चा बनाए रखता है। तो अगर कल को कोई चीज़ आती है इशू, तो किसके पास जाएंगे? जब उसका आगे पीछे कोई है ही नहीं तो आप किसके पास जाएंगे? किससे आप बात करेंगे कि जी ये चीज़ नहीं चल पा रही है या ये चीज़ इस तरह की हो रही है? एक तो ये वाला क्राइटेरिया कि जिसका आगे पीछे कोई नहीं है वो अच्छा रिश्ता नहीं है। दूसरा, एक प्राइवेट स्पेस रिक्वायरमेंट है एक नई शादीशुदा लड़की को। प्राइवेट स्पेस का मतलब ये है कि चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या उसके पास एक अपना कमरा है? घर नहीं, कमरा है जहाँ पे वो अपनी प्राइवेसी को बरकरार रख सकती है ताकि दूसरे इंटरवीन ना करें। उसके बाद अगर वहाँ पे 10 नंदे और 10 रहते हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्यों आपको अपनी प्राइवेट स्पेस मिल गई है ना। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जी आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो देखिए डिपेंड ये करता है कि आपको तरबियत कैसी की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ना एक बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरह के माशी हालात हैं, और ना वही इस तरह के एक घर के अंदर 40 लोग रह रहे हैं, वो भी गुजारा नहीं है क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिर एक प्राइवेसी इंटरवीन होती है, राइट। अगर आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है तो बहुत अच्छा है कि आप किसी इस तरह की फैमिली में हो जाके घर में लोग और हों, साफ़ सुथरे तो कम से कम ज़रूर हों, कि वो ज़रूर हों। वो आपको एक माँ बाप के बदले एक माँ बाप मिलते हैं। वैसे ही बोलते घर में बड़े होने चाहिए, ऐसे ही है ना, माँ बाप मिलते हैं। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी माशाल्लाह मेरा ग्रैंडसन 6 मंथ का है, तो अब जो मेरी बहू है बेटी जैसी है, वो भी बहुत छोटी सी है। तो उसको पहली दफ़ा जब उसके बेबी हुआ तो वो तो 2 बच्चे हो गए, यानी एक वो बेटी और एक उसका भी बच्चा। उसको तो ज़ीरो नहीं पता कि ये बच्चा कैसे पालते हैं। ऐसे ही है ना। तो अगर उसके दादा दादी घर में नहीं होते तो कैसे संभालती, कैसे पालती, कैसे उसकी तरबियत करती? तो अभी ये है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरी बहू, मेरा बेटा, हम 4 लोग घर के अंदर हैं और वो कभी कभार चारों नाकाफ़ी होते हैं उस 6 महीने के बच्चों को संभालने के लिए। ठीक है, और वो 3-4 घंटे हमारे यूँ निकाल देता है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, कैसे बेयर करेंगे? ऐसे ही ना। और खाली वो नहीं है ना, आपकी तरबियत गाह है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो ब्लेसिंग्स हैं, ये एक ब्लेसिंग्स हैं। इसी तरह मेरी बेटी की माशाल्लाह जहाँ पे शादी हुई तो वहाँ पे उसका एक देवर है। अब वो एक सासु ससुर है, उसके देवर है। अब वो एक देवर को एक बड़ी बहन मिल गई है और मेरी बेटी का कोई छोटा भाई नहीं था तो उसको एक छोटा भाई मिल गया। वो देवर उसके पीछे ऐसे भागता है। आप सपोर्ट देखें ना बहन भाई के लिए कि जो काम वो नहीं कर सकता वो ऐसे भागता है कि मैं काम कर दूं, आगे बढ़ के जो है वो काम कर दूं। अब अगर लेट सपोज शौहर काम पे चला गया है, ससुर भी काम पे चले गए, अब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ मंगानी है, तो आपके पास एक भाई छोटा मौजूद है देवर की सूरत में, कि इतनी बड़ी सपोर्ट है। कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी के साथ जाना है, कितनी बड़ी सपोर्ट है। तो हम जो ये कहते हैं कि यार ये सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये मतलब ये तरबियत का फुकदान है कि अगर आप बच्चियों को ये समझाते हैं कि आगे नहीं होना चाहिए, ये पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर मेरे पॉइंट हमेशा ये है कि अगर प्राइवेसी मेंटेन हो रही है तो ज़्यादा लोगों के अंदर कोई इशू, बस आपकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, चाहे जितनी बड़ी फैमिली हो। दीन की रिक्वायरमेंट है, बेसिक दुनिया की रिक्वायरमेंट है, मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट भी है ना, मेरी एक पर्सनल रिक्वायरमेंट भी है। अब मेरी वालदा ज़ाहिर एजड थी, तो मेरी जो भाभी थी वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, सारा घर वो चलाती थी, सिर्फ 1 साल मुझसे जो बड़ी थी। इनफैक्ट उसने मुझसे पढ़ा भी था अब नहीं, राइट। लेकिन हम उसके बगैर बिल्कुल हैंडीकैप थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं घर कैसे चलता है, हमारे काम कौन करेगा, स्त्री कौन करेगा, चीज़ें कौन करेगा, तो वो भाभी चलाती थी। अब लेट सपोज अगर वो ना होती तो क्या होता?
मेंटेन भी सवाल ये है नहीं ना, होता। मेरी वालदा एजेड है और घर में कोई नहीं है तो कौन काम करता? सही। वो भाभी के मौजूदगी में ये फ़ायदा हुआ ना कि उसने घर जो है वो संभाल लिया। तो अगर लेट सपोज उसके घर वाले भी ये सोच रहे होते यार वहाँ देवर हैं तो काम होगा ये वो होगा, फिर क्या होता है ना? फिर जो है वो क्या होता उसके ऊपर। बल्कि मुझे देखें, मुझे ये तरबियत की बात है। मुझे याद है, हालांकि वो मेरे मामूज़ाद के यहाँ शादी हुई तो उसकी वालदा भी आई हुई थी, पता नहीं कोई काम उन्होंने कहा कर दो। अब बेचारे अकेली बंदी थक जाती थी, हम लोग इतने सारे लोग थे घर में, मुझे नहीं पता, वो अपना काम खुद करो। अच्छा, अब हमने तो सुन ली, उसकी वालदा सुन रही थी जो घर में आई हुई थी। उन्होंने उनको ऐसा डांटा अपनी बेटी को, उसके ऊपर कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, घर में और कौन है जो काम करेगा। तो अब ये वो तरबियत थी जो उसकी माँ, अगर ये जाती है जो मुझसे बहुत काम करवाते और माँ कुछ और सोचने वाली जाती, माँ ने उसके ससुराल में उस सबके सामने बैठ के अपनी बेटी को डांट दी कि ये आपका घर था तो ये भी आपका घर है। आप घर की लीडर हो ना, ठीक है, आपको एक मकाम दिया है कि आप ये घर की लीडर हो। उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो भाभी हो गई ना, बड़े भाई की हो गई या भाभी माँ जैसी हो गई। तो ये वो है कि अब वो जब उसको वो एक लीडरशिप मिली है तो फिर लीडरशिप की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इसमें पेरेंट्स का भी तो रोल आ गया ना कि वो किस तरह से अपब्रिंगिंग कर रही है अपने उसकी बेटी की। 100% ऐसा ही है। सारे आपके थॉट्स उसी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से आ रहा है। ऐसा ही है। माँ है जो अपनी बेटी को बनाती है और बिगाड़ती है। माँ ही है जो अपनी बेटी को बनाएगी और बिगाड़ेगी। और बहुत सारे बेटियों के रिश्तों के अंदर जो उसकी कंटेमिनेशन है, उसमें भी माँ का कुछ किरदार होता है। अब हर चीज़ जाके बता रहे हो छोटी छोटी, वो भी फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती। मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसी बच्चियाँ हैं जो अपने घरों में इसलिए आबाद हो गई कि मैंने उनकी माँओं से दूर कर दी। सही है, तब जाके वो अपने घर में आबाद हो सकी। वो जो रोज़ की मुदाखलत थी ना, सुबह शाम की रिपोर्ट क्या हो रहा है, मतलब इतनी बेवकूफ़ी की भी इंतहा होती थी कि बेडरूम में क्या हो रहा है वो माँ का तो कोई हक नहीं है। घर में क्या पक रहा है 100% नहीं है। इसी तरह घर में क्या पक रहा है ये माँ का कोई काम नहीं है कि आपकी बेटी के घर में क्या पक रहा है। तो जब आप इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट आप करेंगे तो वो बच्ची तो बेसिकली बस फिजिकली यहाँ पे आई है कभी कभी, और 1 सेकंड में तो आप अपने घर बुला लेते हैं उसको, फिर तो उसका दिल ही नहीं लगेगा अपने। फिर जाहिर हो यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पा रही ना, क्योंकि माँ उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही। और ऊपर से बेवकूफ़ी की किस्म की जो है वो इस तरह के मशवरे भी, मतलब एक ऐसा भी हुआ कि उस बच्ची की औलाद नहीं हो रही थी, तो वो जो भी इलाज के लिए आई थी हमारे पास तो कहने लगी कि सर मैं शिरक में नहीं पढ़ना चाहती। तो मैंने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान में कि मैं लड़की भी देता हूँ, मैं लड़के भी देता हूँ, मैं दोनों देता हूँ और कुछ भी नहीं देता हूँ। ठीक है, तो ये तो है, अंबिया के साथ भी ऐसा हुआ, किसी को मिली किसी को नहीं मिली औलाद। तो उसने कहा कि नहीं, वो मेरी माँ जो है वो कह रही थी कि वो मैंने फ़लाने कोई बाबा से बात कर ली है और उसको पता नहीं 10,000 रुपये भी दे दिए हैं और तुम्हें उसके पास जाना है। और वो एक बच्ची एक पढ़ी लिखी थी, मास्टर्स किया हुआ था, एक इस्लामिक एजुकेशन भी रखती थी। उसने कहा कि माँ को मैं नहीं जाऊँगी इस तरह किसी भी उसके ऊपर। तो उसने माँ ने उसको ये कहा, मुझे बच्ची मुझे कहने लगी कि माँ ने मुझे कहा कि वो जो घर में माँ की घर में जो मासी काम करती है ये उसका रेफरेंस था। और वो कह रही है माँ अपनी बेटी को कि मैं इस मासी को मैं कैसे मना करूँगी, अगर ये चली गई तो काम तेरा बाप करेगा। ओह वाओ। अब हम अंदाजा करें ये सीक्वेंस मेड ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चली जाएगी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके चक्कर में बेटी कुफरी या शिर्क में चली जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं आपको रियल स्टोरीज बता रहा हूँ जो हमारे आई नो ये चीज़ हमारे यहाँ पे एक तो सोसाइटी प्रेशर भी हो जाता है कि फिर औरतें ऐसी ऐसी जगह पे जाना लगती हैं जहाँ पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। होता है ना कि आपका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। बेटा तरबियत नहीं है ना, उसकी तो एक ही जगह है जानमाज। बिल्कुल सही, उसकी एक ही जगह है जानमाज, तो वहाँ तो नहीं जा रहे। और जब आप इस तरह की चीज़ों के अंदर जाएंगे और आप देख लीजिए कि ये जिस तरह के ढोंगी बाबे बैठे हुए हैं, इनके पास जो मेजॉरिटी है वो ख़वातीन की है, या बेस्ट कस्टमर्स हैं उनके लिए। ऐसे मेजॉरिटी इनके पास ख़वातीन की है। अच्छा, हमने तो बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं इनके ऊपर, मेरी तो किताब भी है बहर शिफा, और वैसे भी मैंने बड़े अनअर्थ किए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो हजरात हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो उनके पास जाते हैं वो किसी जायज़ काम के लिए नहीं जाते। सही, उस पर अमलियात करवाना है तो सास पे करवाना है, तो उस पर कराना है, तो बंदिश करानी है, तो फलाना कराना है, दिमाग कराना है, जायज़ कामों के लिए नहीं जाते, इसीलिए बता के नहीं जाते। देखिए आपको तबीयत ख़राब होती है, आप कहिए मैं शाम को कॉल करेंगे मैं डॉक्टर की जा रही हूँ, बता के जाते हैं ना। कितनी दफ़ा आप कॉल करके जाते हैं मैं बाबा के पास जा रही हूँ,
नो आइडिया। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ज़्यादातर काम जायज़ कामों के लिए नहीं ठीक जाते। है।